हाय। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो जैसा आपने ये केस देखा था जब फ्रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मतलब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो ग्राफ देखा आपने, ग्राफ इज अबो एक्स एक्सिस, है ना। ग्राफ अब किसका हम बात कर रहे हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे जो y है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई भी इनपुट के लिए, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस इसमें ये भी था कि अगर इस प्रकार का ग्राफ है, मतलब a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, तो ग्राफ बिलो आ गया, ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, स्ट्रिक्टली बिलो एक्स एक्सिस। तो ऐसे केस में जो y है दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वो हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे इनपुट आपका कोई भी रियल नंबर हो। फॉर एवरी रियल नंबर दिस आउटपुट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। तो अब आप इनको देखेंगे तो ये आपकी इनइक्वालिटीज हो गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई। इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए कंडीशन मालूम हो गया, इसके लिए कंडीशन ये है और इसके लिए कंडीशन ये है, करेक्ट। ये कंडीशंस हो गई, ठीक है। और आप इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास में ये केस बन जाता है, ठीक है, या तो ये या फिर ये, ऐसा केस बन जाता है दोनों में से। तो दोनों में क्या हो गया, a तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन d या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, करेक्ट। लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। y को देखेंगे, y मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी या तो पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 भी है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी बनेगी, करेक्ट है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन इक्वल टू 0 है। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये केस होगा या फिर ये केस होगा। तो यहाँ क्या होगा कि ए इस बार नेगेटिव है, डी या तो लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तब यहाँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अब या तो लेस देन या फिर इक्वल टू 0 है, करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ के ऊपर जो इनइक्वालिटीज आपने देखी है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए, ये कंडीशंस किसके लिए आएगी, ठीक, ये कंडीशंस किसके लिए आएगी ये आपको मालूम है। चलिए अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूं। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस, स्ट्रिक्टली एक्स एक्सिस के अबोव है, ठीक है। तो पहले इसको तो थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये एक्स स्क्वेयर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 ऐसा होगा। अब इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली अबोव एक्स एक्सिस है, मतलब ये दो प्रकार के ग्राफ होंगे, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये होगा तो अभी ये कट करने वाला है, लेकिन अगर उसने
लिमिट कर दिया है डोमेन को, तो फिर वो आगे नहीं भी बढ़ सकता। तो फिलहाल तो ये केस यहाँ नहीं दिखेगा और ये केस हो सकता है, और ये केस होने के लिए ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए इज 1 है जो ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली ग्राफ का जो शेप है वो अपवर्ड पैराबोला होगा। तो अपवर्ड पैराबोला होने से ये फिगर हमारे पास में आने वाला है, ये फिगर आने वाला है स्ट्रिक्टली अबव है। तो इसीलिए सिंस वी आर हैविंग द graph is like that, so therefore this d must be less than 0, this d must be less than 0। बस इस कंडीशन से आपको सॉल्व कर लेंगे। b स्क्वायर निकालेंगे, k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट इज 9 इज लेस देन 0। बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 36, करेक्ट है क्या, इज लेस देन 0। फाइन, अब आते हैं इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वेयर माइनस 2k माइनस 35 इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 7 और k प्लस 5 लेस देन 0, ये फैक्टराइजेशन हो गया। और फिर ऐसी इनइक्वालिटीज को अब क्रिटिकल पॉइंट मेथड से या वेविक और मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है। ये आपका एक हो गया -5 और दूसरा 7, ठीक है। अब अगर के को मैं 7 से ज़्यादा लूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब चूंकि फैक्टर्स लीनियर है तो साइन अल्टरनेट में चलेंगे, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मुझे चाहिए लेस देन 0, मतलब मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, लेस देन 0 मतलब ये सारे वैल्यूज के कहलाएंगे, ये सारे वैल्यूज जिसमें से 5 नहीं आएगा, -5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। इसीलिए फाइनली के जो होगा वो ओपन इंटरवल -5 to 7 होगा, ये आंसर, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोलते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस के प्लस 4 इज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये नेगेटिव है, मतलब डेफिनेटली आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है। ये होने के लिए कंडीशन a लेस देन 0 होना चाहिए और d भी लेस देन 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे a k माइनस 2 है, तो k माइनस 2 लेस देन 0 मतलब k हैज टू बी लेस देन 2, ये कंडीशन नंबर 1। पहली बात तो k लेस देन 2 होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब दूसरी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 AC मतलब k माइनस 2, c आपका k प्लस 4 है, इज लेस देन 0, ठीक है। ये आपका a है, ये b है और ये पूरा c है, दिस इज c, दिस इज a एंड आपको दिस इज b, करेक्ट। तो d लेस देन 0 की कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं, 64 माइनस 4 दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। 4 से पहले से ही डिवाइड कर दीजिए तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 64 माइनस, अब 4 से डिवीजन हो गया, मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस k स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2k प्लस 8 इज लेस देन 0, दिस इज माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 इज लेस देन 0। माइनस के स्क्वायर है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, ये माइनस बनेगा और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। जब आप नेगेटिव से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, करेक्ट है।
तो अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 प्लस के प्लस 6 इंटू के माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। फाइन। अब आप इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो -6 और ये 4, के को 4 से ज्यादा रखो तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव। फैक्टर्स लीनियर है तो फिर साइन अल्टरनेट चलेंगे। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो दो चीजें होगी, के इज ग्रेटर देन 4 एंड के इज लेस देन -6। तो ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब 1 और 2 का कॉमन आना चाहिए, 1 और 2 का इंटरसेक्शन। तो कंडीशन ये है कि के लेस देन 2, तो इसका मतलब के ग्रेटर देन 4 तो पहले ही हट गया। तो के लेस देन 2 और के लेस देन -6, तो कॉमन तो यही है, के लेस देन -6 कॉमन ढूंढना आता है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका के इज लेस देन -6, ये आंसर आ गया। ठीक है, फाइन। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी फिर से मैं आपको ये दोनों इक्वेशन का कॉमन कैसे लेते हैं उसको बता देता हूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो कॉमन लेने का जो तरीका है वो कैसे होगा। देखिए, ये 2, ये -6 और ये 4, तीनों को नंबर लाइन पे बनाइए। ठीक है, -6, 2 और ये 4। इस इक्वेशंस को यहाँ पे प्लॉट कैसे करेंगे, के इज लेस देन 2, तो के इज लेस देन 2 यहां से कैसे लाइन बना दीजिए। ठीक है, ऊपर जा रहे थे, नीचे में आ जाते हैं। यहां से ये बनाया आपने, के इज लेस देन 2। ठीक है, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे सर्कल रख लीजिए। ये इक्वेशन हो गया। ठीक, दूसरा आपका, अब दूसरे लेवल पे ये दोनों इक्वेशन एक साथ आएंगे, एक ही लेवल पे रहेंगे। तो के इज ग्रेटर देन 4 यहां ले लीजिए, के इज ग्रेटर देन 4 इंक्लूड नहीं है इसी लेवल पर। अब के इज लेस देन -6 ये है, लेस देन -6 इंक्लूड नहीं है। तो देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हो गया, या वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो लेस देन 2 है। उसी प्रकार से ये के लेस देन -6, ये के ग्रेटर देन 4 लेवल, ये दोनों एक ही लेवल पे। अब ये दोनों इक्वेशन का कॉमन देखते थे, ये तो कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है, कॉमन पोर्शन ये है। ठीक है, और ये आगे चलते जा रहा है। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 इंक्लूड, -6 यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो के इज लेस देन -6। ऐसे आप इसको चेकआउट करते हैं। वर्बली भी आप चेकआउट कर सकते हैं, के लेस देन 2, के ग्रेटर देन 4, तो ये हट गया, के लेस देन 2 ये वाला यहाँ प्रूव हो जाता है। तो फाइनली के इज लेस देन -6। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। और मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए, रैशनल फंक्शन में रैशनल इनइक्वालिटी हो गई है। फाइंड एक्स फॉर विच x² - 7x + 10 बाई x² + 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, आप जब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो तो उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स में एक और ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में अननोन क्वांटिटी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में। करेक्ट है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप अभी कि इसको क्रॉस कर दो। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो श्योरली आप क्रॉस कर दोगे, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। करेक्ट है, तो ये 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये पॉजिटिव हो भी सकता है, क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या कंप्लीटली नेगेटिव हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज है, वो चेक करना पड़ेगा इसके ग्राफ के ऊपर। करेक्ट है, ये पॉजिटिव कब होगा, नीचे वाला क्वाड्रेटिक जब आपका उसका जो ग्राफ है वो कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव कब होगा, जब कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है। तो बस उसी पॉइंट्स को यहाँ चेक करना है। इस इनइक्वालिटी में पहले हम इसकी बात करेंगे जो कि आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। इसके साइन को चेक करेंगे, इनइक्वालिटी है तो इसके साइन को चेक करेंगे। देखो, x² + 3x + 4, तो यहाँ a की वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, 1 होने से ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला ही होगा।
तो पॉजिटिव आने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि हो सकता है ये पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, मतलब इसका ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। तो अब इसको कंप्लीटली पॉजिटिव होने के लिए डी को चेकआउट करते हैं। क्या डी नेगेटिव आएगा? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 9 हो गया माइनस 4, a1 हो गया और ये 4, तो ये तो 9 माइनस 16 मतलब -7 विच इज नेगेटिव। तो डी आपका लेस देन 0 हो गया। तो डी लेस देन 0 हो गया और ए पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ग्राफ आपका कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस हो गया, कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस हो गया, इस प्रकार का शेप हो गया। इसीलिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी इनपुट कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर के लिए, कोई भी x के लिए, किसी भी रियल नंबर x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। करेक्ट? तो अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जी स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है। सिंस ये पॉजिटिव, अब मुझे मालूम चलेगा कि ये अननोन नहीं रहा, ये पॉजिटिव वैल्यूज आने वाली है किसी भी एक्स के लिए, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस अब किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज कर लीजिए। ये x माइनस 2 एंड x माइनस 5 वेवी कर्व मेथड लेस देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, एक 2 होगा एक 5 होगा, 5 से आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मुझे लेस देन इक्वल टू चाहिए, इस बार 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, 2 और 5 भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग 2 एंड 5। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 एंड 5, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 एंड 5। ठीक है क्या? इसके ऊपर एक और क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस। देखिए रैशनल इनइक्वालिटी है, ये कैसी है? ये है रैशनल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है, डिनोमिनेटर में अननोन है। इनइक्वालिटी के रूल्स के हिसाब से जब डिनोमिनेटर में कोई अननोन क्वांटिटी होती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। करेक्ट है? ये रूल है इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का। तो अब फिर क्या करें? तो क्या करेंगे इसमें? तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साइन को चेक करते हैं। इसके साइन को चेक करेंगे मतलब a इक्वल टू 1, जो पॉजिटिव है मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, ये पूरी तरह से पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर सम एक्स के लिए पॉजिटिव और सम एक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। करेक्ट है? तो ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है। इससे दो बातें होगी, या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ठीक, अच्छा साहब। तो अब चेकआउट करते हैं, वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ डी ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ डी लेस देन 0 होगा। करेक्ट? तो डी को चेकआउट करते हैं। डी बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मतलब 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0, दैट इज डी इज लेस देन 0। डी इज लेस देन 0 मतलब ये वाला केस होगा। इसका ये मतलब हो गया जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है वो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। करेक्ट है क्या? गॉट द पॉइंट? फाइन। तो अब इसीलिए आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो इसमें क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव। आई कैन क्रॉस इट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0।
और इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। तो ये 1 और 3 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मुझे इस रीजन की बात करना है। इस बार 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे तो ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू 1,3। प्लीज नोट इट। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं जिसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, विथ आंसर्स आपको बता देता हूं। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इनइक्वालिटी x² माइनस के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 वैलिड फॉर ऑल रियल x। तो ये एक तो अबो एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन है, ग्राफ जिसका अबो एक्स एक्सिस कंप्लीटली है। आंसर आपका के बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 3 to 5। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी a प्लस 4x² माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज लाइंग completely below x-axis, completely below x-axis is satisfied for all real for all x। ठीक है, तो अब कंडीशंस आपको मालूम होना चाहिए। whenever the graph of the quadratic function is completely above x-axis and completely below x-axis, what are the conditions in terms of a and d, and then सॉल्व दिस। अब उसके में आपको वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आएगा, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर द टुडेज लेक्चर इतना ही। दोनों होमवर्क सॉल्व करके रखना। कुछ नए और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, ठीक।